देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है। जहां वहीं सिंधु बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना पहुंचे। पटना में उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य किसान विरोधी शक्तियों को भाजपा किस तरह से नष्ट कर रही है, इसका मुख्य उद्देश्य था। हम आपको पूरी रविशंकर प्रसाद यादव की प्रेस वार्ता सुनाते हैं। क्या कुछ कहा है रविशंकर प्रसाद ने इस प्रेस वार्ता के दौरान, आप भी सुनिए। पीड़ा अवसर और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को कोरोना में मैनेज करने में जो हिम्मत दिखाई, जो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है, उसके बाद ये बजट आया। दूसरी बात आप ध्यान रखिए कि इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, इसकी मैं चर्चा करूंगा। इसके पूर्व लगभग 27 लाख करोड़ का पैकेज दिया जा चुका है। 3 आत्मनिर्भर भारत की योजना, आरबीआई की योजना। आपको मालूम है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, दाल खिलाया गया। 8 करोड़ अपनी माताओं को गैस का चूल्हा फ्री दिया गया महीनों तक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और किसानों को, मजदूरों को, माताओं को 40,000 करोड़ रुपए भेजे गए डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट। और याद होगा कि 1 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज हुआ था किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसको निर्मला जी ने घोषित किया था, जिसमें बिहार के मखाना को भी ढांचागत सुविधा देने की बात की। तो ये 27 लाख करोड़ का जो पूरा अभी तक का आत्मनिर्भर पैकेज था गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, इस तरह भैया शांत रहिए, इस बजट को उसके साथ मिलकर देखना चाहिए। ये मुझे पहली बात आपसे कहनी है। अब इस बजट के मूल बिंदु क्या है? हम कोरोना की चुनौतियों से जूझे हैं, तो पहला संकल्प है स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, सुरक्षित भारत और संकल्प। मैं रिपीट करूंगा, इस बजट की पहली पृष्ठभूमि है स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, संकल्पित भारत और सुरक्षित भारत। तो इस बजट में इस बात का दर्शन है कि हमें भारत को स्वस्थ बनाने की दिशा में और काम करना है, और केंद्र सरकार ने इसमें पहल किया है। दूसरा, हमें स्वच्छ जल देना है भारत के लोगों को, सेफ ड्रिंकिंग वाटर विच इज क्लीन, उस दिशा में प्रयास किया गया है। तीसरा है, हमें स्वच्छता की ओर और ध्यान देना है। अर्बन क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में जो वेस्ट आते हैं उसको ठीक करना, उसका ध्यान दिया गया है। और चौथा कि हमें उन जिलों में जहां माल न्यूट्रिशन बहुत है बच्चों में, लोगों में, तो उसके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। तो फिर रिपीट करूंगा, बढ़ोतरी की गई है, इस बात को आप नोट करें। पहले स्वास्थ्य का बजट था 94,000 करोड़, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2,38,000 करोड़, 137% बढ़ोतरी हुई है। 94,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर कर दिया गया 2,38,000 करोड़, 137% वृद्धि हुई। और इसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 64,180 करोड़ की नई योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल बने, टर्शरी केयर हो। तो आप देख रहे हैं कि निचले स्तर तक क्रिटिकल केयर को मजबूत किया जाए, ये इस योजना का केंद्र बिंदु है। तो जिसे कहते हैं भारत सरकार ने दिल खोलकर स्वास्थ्य के कल्याण के लिए दिया है, इसको हमारे पत्रकार में ध्यान रखें तो बड़ी कृपा होगी। अब मैं आता हूं दूसरी बात। दूसरा विषय है, जल स्वस्थ होगा तो व्यक्ति स्वस्थ होगा, जल साफ होगा तो व्यक्ति स्वस्थ होगा। तो जल जीवन मिशन इस बार के बजट में एक बहुत बड़ी योजना शुरू की गई है, जल जीवन मिशन, जिसके अंतर्गत
2,87,000 करोड़ की योजना प्रारंभ की जाएगी और 4,378 जो अर्बन बॉडीज हैं देश भर में, नगर पालिका, नगर निगम, नोटिफाइड एरिया आप लोग जानते हैं, वहां के 2,86,00,000 घरों में साफ जल आए। मैं फिर रिपीट करता हूं, 2,87,000 करोड़ की योजना जल जीवन मिशन, 4,378 अर्बन बॉडीज में जो 2,86,000 घर हैं वहां पर पीने का पानी अच्छा मिले, टैप वाटर मिले, ये योजना उसकी है। और कई जगह प्रदेशों में भी काम हो रहा है, बिहार में भी काम हो रहा है, अच्छी बात है। तो मैंने स्वास्थ्य की बात की, मैंने शुद्ध जल की बात की। अब तीसरा आता है कि जो आपके स्वच्छ भारत, अच्छी सफाई की योजना हो, जो गंदगी होती है, जो स्लज होता है, उस सबके डिस्पोजल की बात की जाए, उसके लिए 1,41,678 करोड़, 1,41,678 करोड़ का इस बार बजट में प्रावधान किया गया है। तो मैंने स्वास्थ्य की बात की, मैंने स्वस्थ जल जीवन मिशन की बात की, और मैंने शहरी भारत को स्वच्छ करने में तो कमजोरी आई तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसके लिए 2 बड़े कार्यक्रम लिए गए। पहला है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, PLI। इसका मतलब क्या होता है? भारत में अपनी कंपनी लगाओ, उत्पादन करो, एक्सपोर्ट करो और हमसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लो। जितना उत्पादन करोगे उतना हम आपको इंसेंटिव देंगे। यही है, हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में लाना चाहते हैं, और हमारे पड़ोसी देशों के कारण जो दुनिया में अनिश्चितता है, तो हम लोगों ने इस मौके का लाभ उठाया। और क्योंकि मैं पटना का सांसद हूं, तो मुझे यहां पटना के पत्रकार मित्रों के सामने शेयर करके बहुत खुशी होती है कि सबसे पहले हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में इसको शुरू किया। अप्रैल में कोरोना के हाइट पर इस स्कीम को लॉन्च किया। 31 जुलाई अंतिम डेट था। अब मुझे पटना के पत्रकार मित्रों को बताते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया की सभी टॉप कंपनी ने अप्लाई किया और उन्होंने लिखित रूप में अपने आवेदन में कमिट किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम 10 लाख करोड़ का मोबाइल और कंपोनेंट बनाएंगे, 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे और 9 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरी देंगे। फिर रिपीट करता हूं, 10 लाख करोड़ का मोबाइल फोन बनाएंगे, मोबाइल फोन और कंपोनेंट, 7 लाख करोड़ एक्सपोर्ट करेंगे और 9 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरी देंगे। दुनिया की टॉप कंपनी आ गई, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो सैमसंग हो, वो सबों का निर्माण यहां शुरू हो गया कोरोना काल में। और मुझे पटना के अपने पत्रकार मित्रों को बताते हुए प्रसन्नता होती है कि पड़ोस के एक बहुत बड़े देश से मैं 10 फैक्ट्री उठाकर भी ले आया हिंदुस्तान में। मैं विदेश नीति की संवेदनशीलता के कारण पब्लिकली नाम नहीं लेता हूं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोरोना काल में 10 फैक्ट्री उठ के हिंदुस्तान आ गई, एक बहुत बड़ी कंपनी। अब इस PLI को हम 12 अन्य क्षेत्रों में भी ला रहे हैं। टेक्सटाइल है, फर्नीचर है, आपके टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, बाकी का। तो इस बजट में 1,97,000 करोड़ रुपया इसके लिए अलॉट किया गया, PLI स्कीम। और एक अंतिम बात जो मैं वित्त के दृष्टिकोण से बताता हूं कि जब कोरोना में अपने को हमें और मजबूत करना है तो पब्लिक स्पेंडिंग होनी चाहिए। सुरेश जी बैठे हैं, आखिरी विषयों को लिखते रहते हैं। पब्लिक स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? खर्चा होगा तो लोगों को अवसर मिलेगा, अवसर मिलेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी लोग टैक्स बढ़ेंगे, तो पूरी इकोनॉमी आगे जाएगी। तो इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप देखिए कृषि में हम लोगों ने क्या काम किया। पहला काम आपको मालूम है कि भारत के
11 करोड़ किसानों को हम देते हैं 1,15,000 करोड़ रुपया 2,000 हर 3 महीने पर, 6,000 हर साल। तो उसमें बिहार के भी लाखों किसानों को देते हैं। वो कोविड में भी चला है, आगे भी चलेगा। 90,000 करोड़ रुपया हम फसल बीमा योजना में दे चुके हैं, आपको मालूम है। कभी किसानों पर चर्चा होगी तो अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बजट में किसानों के लिए क्या किया गया है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला क्या है, स्वामित्व स्कीम। आपको डिजिटल ओनरशिप कार्ड मिलेगा। अभी तक ये लगभग 1250 गांव में चल रहा था, जहां दे दिया गया, अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो अब आपकी जमीन के स्वामी आप बनेंगे बटन से। कोई देख सकता है कि ये जमीन किसकी है। कृषि के लोन, वो चर्चा होती है, कृषि का लोन कितना होगा। 16,05,000 करोड़ के कृषि ऋण की व्यवस्था की गई है इस बजट में। 16,05,000 करोड़ आजकल का हाईएस्ट है। याद करिए, पहले एक बार 50,000 लोन माफी की बात करते थे तो बहुत हल्ला करते थे कांग्रेस के लोग। अभी मैंने बताया कि हम लोग 1,15,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं किसानों को, 11 करोड़ किसानों को, और अब हम 16,05,000 करोड़ के कृषि लोन की व्यवस्था कर रहे हैं इस बजट में। जो ग्रामीण का ढांचा का व्यवस्था हमको करनी है, उसको हम लोग 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर रहे हैं। 10,000 करोड़ बढ़ाया। और जो माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इसके लिए 5,000 करोड़ था, उसको 5,000 करोड़ रुपया और बढ़ा रहे हैं। और तीसरा, जो देश के आईटी मंत्री में बहुत बहुत खुशी होती है, किसानों को बटन दबाकर मंडी मिले, जो कहते हैं ई-नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी तक इसमें लगभग 1.5 करोड़ किसान 1,000 मंडियों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 1,40,000 करोड़ का व्यापार किया है। मतलब आपको मालूम है, बिहार में औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी उगती है, किशनगंज में पाइनएप्पल उगता है। लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं। बटन दबा के दक्षिण भारत के किसी भी व्यापारी से आप उसको बेच सकते हैं। ये है ई मंडी। तो 1,000 ई मंडियों को और खोलने का प्रावधान इस बजट में किया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो हमने किसानों की चिंता की, हमने स्वास्थ्य की चिंता की। अब गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों के लिए दो बहुत स्पेसिफिक चीज इसमें है। उज्ज्वला योजना 8 करोड़ किसानों को, माताओं को देते हैं। हम 1 करोड़ लाभार्थियों को और देंगे उज्ज्वला योजना। आपको मालूम है, गैस कनेक्शन। तो 8 करोड़ के अलावे अभी 9 करोड़ हो गया। ठीक है, 1 करोड़ एक्स्ट्रा। और प्रवासी मजदूरों को बहुत दिक्कत होती थी। बिहार का बेटा दिल्ली में रिक्शा चलाए, मुंबई में मजदूरी करे, तुम्हारा नाम राशन कार्ड पे नहीं है, जाओ अपने गांव जाओ। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। भारत एक है, भारत का राशन कार्ड एक है। तो ये 1 राशन कार्ड जब बनेगा, तो अभी ये 32 राज्यों में शुरू किया गया है पायलट में, अब इसको पूरे देश में लागू करेंगे। तो मतलब मुंबई में बिहार का बेटा जाता है मजदूरी करने, तो कहेगा ये है मेरा राशन कार्ड, मेरा हिस्सा यहां दे दो, मेरे परिवार का ब्याह मिलेगा। दिस इज 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसको पूरे देश में हम लागू करने जा रहे हैं। तो मेरा विभाग भी इसमें काफी लगता है, कंज्यूमर अफेयर्स के साथ साथ मैं लगा हुआ था। मुझे बहुत संतोष है कि आज हम लोग देश में एक क्रांतिकारी डिजिटल बदलाव कर रहे हैं 1 नेशन 1 राशन कार्ड। ये मुझे आपको बताना है। रेलवे का बजट 5,150 करोड़ रुपए का है 21-22 के लिए। ठीक है, 5,150 करोड़ रुपए का है, जो यूपीए सरकार के 2009-14 के अंतर्गत जो बिहार में प्रावधान का, उसका 355% अधिक है, 355% अधिक। आपको बता दूं कि अभी बिहार में लगभग 57 नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लाइन परिवर्तन, गॉज कन्वर्जन, डबलिंग प्रोजेक्ट्स, और ये 78,000 करोड़ के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जो फुल्ली पार्टली इन बिहार है, आपको मालूम ही है। और अभी जो
बजट एलोकेशन हुआ मैंने आपको बता दिया, और उसका अंतर यह है कि बिहार के लिए 14 से 19 में हर साल 3061 करोड़ रुपया दिया गया, 3061 करोड़, और 9-14 में जब बिहार के बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े रेल मंत्री थे, किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, है, तो वो था 1132 करोड़। तो बिहार के लिए, बाकी तो पैकेज की बात आपको मालूम ही हो चुका है, और मेरा विभाग बिहार के लिए एक और काम कर रहा है कि बिहार के 45,000 गांव को हम भारत नेट से जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था 15 अगस्त को कि अभी तक तो ग्राम पंचायत में भारत नेट था, अब 6 लाख ग्राम पंचायत गांव में जाएंगे, और उसकी शुरुआत बिहार से हुई है कि 45,000 गांव में 1,000 करोड़ रुपए से हम सारे गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं। तो मित्रों, बिहार की चिंता मैंने बता दी, रेलवे की बता दी, और बजट के दर्शन को बता दिया। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा आपका अधिक समय लिया, अब आपके जो सवाल होंगे उसका उत्तर